अष्टावक्र गीता, पहला प्रकरण, सूत्र है 6। तो कह रहे हैं अष्टावक्र जी की, हे विभो, धर्म और अधर्म, सुख और दुख मन के हैं, तेरे लिए नहीं है। तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त ही है। यहां पर महत्वपूर्ण है राजा जनक को जो उद्बोधन दिया जा रहा है। हे विभो, विभो का मतलब होता है व्यापक, ओमनीप्रेजेंट, जो सब जगह व्याप्त है। अब जनक को जनक नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसको आत्मा देखा जा रहा है। जब हम किसी व्यक्ति को नाम से पुकार लेते हैं तो उसको हम केवल बाहर उसके नाम, उसके शरीर को कहीं देख रहे होते हैं, लेकिन जब उसको व्यापक रूप में पुकार रहे हैं तो उसको शरीर को नहीं बल्कि उसके आत्म तत्व को देखा जा रहा है। क्योंकि शरीर की तो सीमा है, लेकिन आत्मा तो असीम है। हमारे साथ कुछ ऐसा है जो बहुत छोटा है, जन्म लेता है, उसकी एक सीमा है और वो खत्म हो जाता है। हमारे साथ एक ऐसा भी है जो असीम था, असीम है और असीम रहेगा। मैं जो बहुत छोटा है उसमें अटका हूं या जो असीम है उसके उसमें अटका हूं? मेरा ध्यान जो जाएगा उसमें है या मेरा ध्यान जो रहेगा उसमें है? संबोधन से व्यक्ति को उसके ऊंचे स्तर पर ले जाया जाता है। कर्ण को जब कहा जाता था कि सूत पुत्र, तो एक संबोधन से उसका प्रभाव उसके पूरे व्यक्तित्व के ऊपर आ जाता था। हम बच्चों को कहें तू गधा है, तो उसके ऊपर उसका एक प्रभाव आ जाएगा। तू मूर्ख है, एक प्रभाव आ जाएगा। तू आलसी है, हम कुछ उसके ऊपर डालते हैं। तू पापी है, एक गिल्ट डाल देते हैं। और गिल्ट सबसे बड़ा दोष है। लेकिन मास्टर क्या कर रहा है यहां पर? उसका जो सबसे बेस्ट क्वालिटी है, जो सबसे ऊंचा गुण है, उसको पकड़ रहा है, उसको संबोधन करके वहां लेकर जा रहा है जहां गुरु का कार्य है ले जाना। तो हे विभो, हे व्यापक, जो सब जगह तू फैल गया है। आप कभी बैठकर ध्यान में अनुभव करना कि मैं व्याप्त हूं, सब जगह व्यापक हूं, विशाल हूं, विराट हूं, अनंत हूं। और आप पाएंगे ध्यान की थोड़ी देर बाद में आप अपने भीतर की विशालता का अनुभव। आप कभी भी देखना, बंद आंखें आपको, यदि आप ध्यान में थोड़ी देर गहनता में चले गए तो आप अपने को छोटा नहीं पाएंगे कभी भी। आप बड़े होते चले जाएंगे, जैसे इस अनंत का हिस्सा ही हूं मैं, या दूसरा हिस्सा आएगा कि अनंत ही हूं मैं। ध्यान उस अनंतता के साथ एक करने की क्रिया है, एक प्रैक्टिस है कि आप छोटे नहीं हो, बड़े हो। हम एक प्रैक्टिस में लगे हैं खुली आंखों से कि मैं छोटा हूं, कि मैं ये हूं, मैं इतना हूं, मैं इतना हूं। उसको हम दायरे को छोटा छोटा करते चले जाते हैं। पूरा संसार अपने दायरे को छोटा करने में लगा है और अध्यात्म उस दायरे को बड़ा करने में लगा है। अब मुक्ति का मतलब है आप कितने बड़े हैं, और बंधन का मतलब है आप कहां कहां फंसे हैं। तो व्यापकता का अनुभव ध्यान में खुद ब खुद प्रकट हो जाता है। और जब वो प्रकट होता है और उसी अनुभव के साथ हम इस दिनचर्या को जीते हैं, उस विशालता के साथ दिनचर्या को जीते हैं, तो मुक्त ही हैं हम। जबकि हम अटक जाते हैं, कहां अटक जाते हैं? वो कह रहे हैं कि भैया, ये जो धर्म और अधर्म है ना, और ये सुख और दुख है, ये मन का है। व्यक्ति सबसे ज्यादा कहां अटका है? धर्म में अटक गया। मैं हिंदू, हिंदू वाले कह रहे हैं मैं बड़ा, मुसलमान वाले कह रहे हैं मैं बड़ा, ईसाई वाले कह रहे हैं मैं बड़ा। नहीं कह रहे हैं,
जैन कह रहे हैं मैं बड़ा, बौद्ध कह रहे हैं मैं बड़ा, जो जिस धर्म में खड़ा है वो कहता है मैं बड़ा, जो जहां खड़ा है वो कहता है मैं बड़ा। और दूसरा यदि उसे ये कह दे कि तू बड़ा नहीं है, तू छोटा है, तो बस लड़ाई शुरू। लड़ाई धर्म की होती है, बंधन धर्म से आता है। धर्म ने जितना बंधन दिया है उतना किसी और ने नहीं दिया है, जबकि धर्म उस मुक्ति तक पहुंचाने के साधन है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये एक प्रैक्टिस है। हिंदू धर्म एक प्रैक्टिस है, मुसलमान धर्म एक प्रैक्टिस है, जैन धर्म एक प्रैक्टिस है। मतलब इस तरीके से हम उस मुक्ति भाव में अपने आप को स्टेब्लिश करेंगे। जैसे हिंदू धर्म में भी हम कहें कि ये मंत्र योग एक प्रैक्टिस है, क्रिया योग एक प्रैक्टिस है, अष्टांग योग एक प्रैक्टिस है, ध्यान योग एक प्रैक्टिस है। जैसे आप कहें कार से सफर करना एक मेरा तरीका है, स्कूटर से सफर करना तरीका है, बस से जाना तरीका है, हवाई जहाज से जाना तरीका, एक तरीका है किसी स्थान पर पहुंचने का। पैदल भी लोग निकल देते हैं, साइकिल पर निकल देते हैं। तो महत्वपूर्ण जहां पहुंचना है वो हो गया। अब हम जिस तरीके से जा रहे हैं उस तरीके को पकड़ लिया और उससे कहते हैं देखो मैं तो प्लेन से जाता हूं और तुम कौन हो, तुम ट्रेन में चलने वाले लोग। अपने को हमने बड़ा कर लिया। अच्छा, फिर जो चार्टर में चलते हैं वो कहते हैं ये लोग कमर्शियल में चलते हैं, इन्हें क्या पता क्या मजा है। हम दूसरे को छोटा बताने में लगे हैं और धर्म असलियत में अपने को बड़ा और दूसरे धर्म को छोटा बता रहा है। और धर्म में भी फिर संप्रदाय जब आते हैं, वो संप्रदाय अपने को बड़ा और दूसरे को छोटा बता रहा है। संप्रदाय में भी जो संप्रदाय आते हैं फिर वो कहता है मैं बड़ा, जहां वो खड़ा वो कहता है मैं बड़ा। और यही हम अटक गए। हमें लगा ये सबसे ऊंची चीज। अष्टावक्र कहते हैं ये तो बहुत ही बाहर का स्तर है तुम्हारा, ये तो मन का है। मन का ही तो है। कैसे पता लगाइएगा कि आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप जैन हैं या बौद्ध हैं? याददाश्त चली जाए तो पता लगाइएगा क्या? वो तो एक केवल एक याद है जो समाज ने मुझे बता दिया और मैंने उसको पकड़ लिया और ऐसे पकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और उससे हम द्वेष पैदा कर रहे हैं। उसको वो नहीं देख रहे हैं, सामने वाले को जो वो है उसको वो देख रहे हैं जो वो नहीं है। क्योंकि मैं वहां से देख रहा हूं जो मैं नहीं हूं, तो मैं वही देखूंगा जो सामने वाला नहीं है। मैं छोटे स्तर पर खड़ा हूं तो सामने वाले को छोटा देखूंगा, बड़े पर खड़ा हूं तो बड़ा देखूंगा। जो आत्मा में खड़ा है वो सबको आत्मा देखेगा, जो धर्म में खड़ा है वो सबको धर्म के नजरिए से देखेगा और अपने धर्म को बड़ा करने में बस लगा रहेगा। और जो कहेगा भैया इस धर्म के नहीं हो तो तुम अधर्मी हो, तुम ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो तुम अधर्मी हो। हिंदू धर्म में भैया मंदिर जाना होता है, अब आप मंदिर नहीं जा रहे हो, आप और गलत कार्य कर रहे हो, तुम अधर्मी हो। या तो हम धर्म में उलझ जाते हैं या अधर्म में उलझ जाते हैं। बहुत बड़ा हिस्सा जीवन का इस धर्म और अधर्म को मन में संजोए रहता है और इसमें हम उलझे रहते हैं। और दूसरी बात वो कह रहे हैं तो व्यापक है, तो कहां उलझ रहा है धर्म अधर्म में, और कहां तो सुख दुख में उलझा हुआ है। अब बताओ जीवन में सुख और दुख में कितने कितने प्रतिशत हम उलझ जाते हैं? 100% यदि जीवन है तो सुख और दुख की खोज की तलाश में रहने में कितना समय बीतता है। लगे हैं सुख को पाने में तो सुख में उलझ गए, मन का है बहुत बाहर का है, या हम दुखी हो गए, पास्ट का कुछ ऐसी बात आ गई हम दुखी हो गए। तो या तो सुख की खोज में समय लगा दिया, ऊर्जा लगा दी, शक्ति लगा दी, या परेशान होकर, दुखी होकर, हताश होकर, नाराज होकर समय गंवा दिया और लगा जीवन शायद सुख और दुख है। क्या जीवन सुख दुख हो सकता है? सुख का मतलब क्या है? मुझे अच्छा लगा वो सुख, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है वो दुख। मेरे अनुकूल हो गया सुख, मेरे अनुकूल नहीं हुआ दुख। एक का सुख वही दूसरे का दुख।
घर में यदि स्त्री पुरुष हैं, पति पत्नी हैं, तो जो पत्नी का सुख है क्या वो पति का सुख होगा? जो पति का सुख है क्या वही पत्नी का सुख होगा? जो बच्चों का सुख है क्या वो माता पिता का सुख होगा? वो अपने सुख में है, वो अपने सुख में है, सब अपना अपना सुख ढूंढे हुए हैं और सब अपना अपना दुख ढूंढे हुए हैं और उस दुख को पकड़कर हम बैठे हैं। हर व्यक्ति अपने सुख को गढ़ता है, अपने दुख को गढ़ता है, क्योंकि उससे बाहर नहीं निकल पाता। जैसे धर्म को समाज ने गढ़ दिया, ऐसे हमने अपना सुख दुख गढ़ दिया और सुख दुख से जब हम थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो अटक जाते हैं धर्म में जाकर। दुखी होगा तो कोई धार्मिक, जिस धर्म को पकड़ा हुआ है उस धर्म में कुछ करने लगेगा, सुखी होगा तो कुछ करने लगेगा। सुख और दुख का प्रभाव हमारे धर्म पर आता है। दुख आएगा तो अधर्म की तरफ चला जाएगा, सुख आएगा तो धर्म की तरफ चला जाएगा। दुखी व्यक्ति ही तो अधार्मिक हो सकते हैं, जो सुख से भरा है वो अधार्मिक कैसे हो? जो जिसकी ऊर्जा ऊपर की तरफ गति कर रही है वो अधार्मिक नहीं होता, लेकिन जिसकी ऊर्जा बिखर गई है वही अधार्मिक होता है। तो जीवन सुख और दुख नहीं है, ये तो बहुत ही मन का फेर है। कह रहे हैं तेरे है ही नहीं। आप कभी बैठकर अपने मन को देखना, देखो या तो सुख का ख्याल होगा या दुख का होगा। या तो सुख की चर्चा करोगे या दुख की चर्चा करोगे। घरों में अक्सर सुबह से लेकर रात तक या तो सुख की चर्चा में लगे रहते हैं कि अब ये अब ये अब ये, या दुख की चर्चा में लगे रहते हैं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, ऐसा हो गया वैसा हो गया। या तो दुख में मन या सुख में मन, बस उलझा है उलझा है। वो कह रहे हैं तेरे है ही नहीं, तू अपना क्यों मान रहा है? कोई दुख आ गया तू तेरा नहीं है वो। अच्छा, पास्ट में कुछ बीता, अब हमने पकड़ लिया उसको, ढोए चले जा रहे हैं। कल के डस्टबिन में पड़े हुए कूड़े को आप रखना पसंद नहीं करते, यहां सालों के कूड़े को जो मन का था उसे रखना पसंद करते हैं। कितनी बदबू होगी उसमें। ये दुख परेशान करता है इसलिए क्योंकि मन बदबू से भर जाता है, क्योंकि पुराना है, जो पुराना है वो बदबूदार है। इसलिए हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, क्योंकि पुराने को पकड़ा है। सांस नहीं है, विचार पुराना है। हृदय की धड़कन नहीं, विचार पुराना। जीवन अभी नए में बह रहा है, विचार पुराना। सब कुछ अभी पकड़ लिया पुराने को। जब सब कुछ अभी नया वर्तमान में हो रहा है, अभी में हो रहा है, तो क्यों ना उसी अभी को पकड़ लें। तो दुख हो सकता है क्या? अच्छा, पास्ट में मन ना जाए, हम दुखी हो सकते हैं? हमें मजा आने लगता है कि दुख ना हो तो फिर जीवन तो बेकार है, सुख ना हो तो जीवन बेकार है। लगता है सुख हो। अच्छा, जब दुख में होते हैं तो हम सुख की दौड़ भाग करते हैं, और जब ज्यादा सुख में चले जाते हैं तो दुख आ जाएगा, क्योंकि सुख का एक अनुपात है, वो अनुपात हम समझ नहीं पाते। आप ज्यादा सुख भोग लेते हैं तो दुख खड़ा हो जाएगा। सुख के साधन ज्यादा जुटा दीजिए। अब कोई देर नहीं है व्यक्ति को दुखी होने में, उसने दुख के साधन जुटा लिए हैं। क्योंकि सुख एक सीमा तक सुख होता है, उस सीमा के बाद वो दुख में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमें लगता नहीं है, समझ नहीं है कि कौन सी सीमा तक जो भोजन है वो करना है, क्योंकि उस सीमा के बाद किया गया भोजन अब वही दुख का कारण बनने वाला है, बीमारी का कारण बनने वाला है। अभी एक सीमा तक किया जा रहा भोजन स्वास्थ्य का कारण बनेगा, उसी सीमा को लांघते ही वो बीमारी का कारण बनेगा। एक सीमा तक सोना स्वास्थ्य के लिए लाभकारी, उस सीमा को लांघ दिया। एक सीमा तक एक्सरसाइज करना लाभकारी, लांघ दिया, वही दुख में कन्वर्ट हो गया। एक सीमा तक सब कुछ अनुकूल होता है, सीमा लांघते ही वो प्रतिकूल हो जाता है। उस सीमा का हमें पता नहीं, क्योंकि सुख में जब हम रमते हैं तो रमते ही चले जाते हैं, रमते ही चले जाते हैं। नहीं रमते, मौसम थोड़ा ठंडा है, बाहर गए, ठंडी हवा चल रही है, वाह क्या मजा आ रहा है। अब ठंडी हवा का मजा लिया, पता लगा जुकाम हो गया।
ज्यादा उल्टा सीधा खा लिया, पता लगा पेट खराब हो गया। ज्यादा बोल दिए, पता लगा कुछ अपशब्द निकल गया और दुश्मनी खड़ी हो गई। आप जहां सुख में बहोगे वहीं दुख खड़ा होगा। सुख दुख हमारे है ही नहीं, और जीवन सुख दुख के अलावा हमें लगता है कि है ही नहीं। सुख दुख ही जीवन है। शायद बच्चों से सुख मिले, इससे सुख मिले, उससे सुख मिले, फिर इनसे दुख ना मिले, उनसे दुख ना मिले, बस इसी में ही हम लगे रहते हैं। जो हमारा नहीं है हम उसको पकड़े हैं, और जो हम हैं ही हैं उसको हमने भुला दिया, उसको छोड़ दिया। अष्टावक्र उसकी याद दिला रहे हैं जो तुम हो, उसको भुला रहे हैं जो नहीं हो। मन उसको पकड़ता है जो नहीं है, उसको छोड़ देता है। क्योंकि मन की पहुंच आत्मा तक है नहीं, मन की पहुंच तो मन तक ही है, और मन में जो है वो कहता है बस यही सही है। मन ने धर्म पकड़ लिया, मन ने अधर्म पकड़ लिया, मन ने सुख पकड़ लिया, मन ने दुख पकड़ लिया, और कहा बस जीवन यही है। यदि आप अचानक एक दिन उठो सुबह सोकर, और आपके अंदर के सारे धर्म और अधर्म और सुख और दुख खींच लिए जाए मन से, सुबह उठे और कोई सुख और दुख सारे निकाल लिए, जैसे किसी ने शक कर लिए हो, और धर्म और अधर्म निकाल दिया आपके अंदर से, तो अब जीवन कैसा होगा? थोड़ी कल्पना करो। यदि ये निकाल दिया जाए, जैसे चुभाता कांटा और कांटा निकाल दिया जाए, लेकिन कांटे में अपना मजा है। हमें कांटा चुभना पसंद है। हमें लगता है कांटा चुभेगा तो कम से कम एहसास तो होता रहेगा कि मैं भी हूं। वो व्यक्ति कह रहा था ना कि जूते को जो मैं पहनता हूं तो बड़ा दुख होता है, क्योंकि जूता थोड़ा छोटा है, पैर मुड़ा रहता है, इसमें बहुत तकलीफ है, बहुत दुख होता है। अब ये बड़ा पहनते क्यों हो? कह लेंगे नहीं नहीं, जब शाम को निकालता हूं तो बड़ा रिलीफ मिलता है, लगता है जैसे बड़ा कहीं रिलैक्स हो गया हूं मैं। और यदि मैं बड़ा पहन लेता हूं तो शाम को रिलैक्स, जो मैं छोटे जूते पहनकर जब उसको रिलीज करता हूं तो वो जो रिलैक्स का भाव है वो मिलता ही नहीं है मुझे। तो हम दुखी इसलिए होते रहते हैं, कहीं से कोई सुख मिल जाए तो वाह क्या सुख है, और व्यक्ति दुख में दुखी रहते हैं, और जरा सी कहीं सुख से लहर आती है तो लगता है वाह 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 वाह। और यदि वो सुख ही था उसके अंदर तो और सुख आ गया तो उसे लहर आएगी ही नहीं, एंजॉय मिलेगा ही नहीं। इसलिए हम दुख को पकड़ कर रखते हैं। हम कांटे अपने जीवन में गाड़ कर रखते हैं कि हम दुखी रहे। दुख कांटा ही तो है, सुख कांटा ही तो है। अच्छा, कोई दूसरा आकर डालता है कांटे हमारे अंदर, हम कह देते हैं कि ये इसके कारण जीवन में सारा दुख, उसके कारण दुख, ये अड़ोसी दुखी करता है, वो रिश्तेदार दुख करता है, ये बच्चे दुख देते हैं, माँ बाप दुख देते हैं, भाई बहन दुख देते हैं, हम कह रहे हैं ये दुख देता है, वो दुख देता है। अच्छा, वो कह रहे हैं ये दुख देता है, वो हमें कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि माँ बाप दुख देते हैं, माँ बाप कह रहे हैं बच्चे दुख देते हैं। दोनों एक दूसरे पर डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, क्योंकि दुख में मजा बहुत है, इसलिए हम रखना चाहते हैं उसको। वो भुरंड होता है ना, गोबर का कीड़ा, उसको बड़ा मजा आता है गोबर में बैठने में। उसे उठा के ले जाओ फूल के ऊपर, बेटा यहाँ बैठ, कहेगा कहाँ बदबू में बैठा दिया तुमने मुझे, वो उड़ के फिर वहीं जाएगा, क्योंकि उसे मजा गोबर में आता है। जिस मन को मजा दुख में आने लगता है वो दुख के कारण ढूंढता है, नहीं भी हो तो बना लेगा। उसे मजा नहीं आएगा, लगेगा लाइफ तो रूखी सूखी सी हो रही है, इसमें मजा क्या है। आ बैल मुझे मार, नहीं मारता सींग ही अड़ा दे, क्योंकि बिना सींग अड़ाए मुझे चलेगा नहीं। हम बैल के आगे जाके खड़े हो जाते हैं कि कुछ तो तकलीफ हो। अच्छा, आप किसी का फोन आया, भाई कैसे हो, ठीक है सब बढ़िया, नहीं नहीं कुछ तो बताओ, नहीं सब ठीक है, नहीं कुछ तो बताओ, भाई सब ठीक है। अच्छा बच्चे कैसे हैं, वो दुख सुनना चाहता है कि चल तेरा नहीं तो पत्नी का बता दे, पत्नी का नहीं तो बच्चे का बता दे, बच्चे का नहीं तो अड़ोसी का पड़ोसी का। फिर व्यापार कैसा चल रहा है, हाँ वो भी बढ़िया चल रहा है। नहीं कुछ वो ढूंढ रहा है, कुछ तो बता दे कि दुख
हर व्यक्ति दुख ढूंढ रहा है, कैसे हो। वो कह दे बस थोड़ा सा परेशान हूं, देखो उसको मजा आ जाएगा, रस आ जाएगा, वो लंबी बात करेगा। और आप कह दो सब बढ़िया है, अगली बात ही खत्म हो गई, कोई बात ही नहीं करेगा आपसे। मुस्कुराते हुए आदमी को कोई रोक कर बात करना पसंद नहीं करता, और जिसका थोबड़ा चढ़ा हो उसे सब रोक रोक कर सब सलाह देना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पर रस आएगा कि मैं सुखी हूं। रस ये भी तो है ना कि अच्छा तू इस कारण से दुखी है, अच्छा व्यापार में उतना बढ़िया मजा नहीं आ रहा है तेरे, उसमें प्रॉफिट लॉस है, अच्छा। और हम खुश हो गए। और वो कहे सामने वाला में सब बढ़िया है तो हम दुखी हो गए, क्योंकि वो बढ़िया कैसे हो गया। हम दुख ढूंढना चाहते हैं, ओढ़ना चाहते हैं, मन इस तरह से डिजाइन हो गया है। सब परफेक्ट होते हुए भी हम कहते हैं कि इस कारण से दुखी। वो 6 फुट का लंबा लड़का वो बॉम्बे में मिला और कह रहा था कि सब बढ़िया है जीवन में, लेकिन बस एक एक कष्ट है। क्या कष्ट है भाई? कि नहीं नहीं, वो जो बचपन में ना हमें उतना खाने पीने को नहीं मिला, माँ बाप थोड़े से गरीब से थे और ऐसी था, होता ही है ना, बचपन में तो ठीक ही है, सब ऐसे ही पले बढ़े। उसने उसे पकड़ के बैठा है वो आज तक। बेटा खाने को नहीं मिला तो 6 फुट का हुआ कैसे तू? वो पकड़ लिया है हम मन, सब अच्छा बैंकर है, सब परफेक्ट होते हुए भी मन अब दुख पकड़ेगा। वो पकड़ेगा, वहां से ढूंढ के लाएगा जिसके ना सिर है ना पैर है, उस बात को पकड़ लेगा। तो सुख दुख इस तरह से पकड़कर पूरा जीवन हमारा बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है। देखो कोई, आप फोन करो किसी को, कोई अपना दुख गा दे, आप उसके दुख को अपने घर में बताओगे या नहीं बताओगे? आप चाहोगे घर वाले सारे सुने, देखो उसने आज ना मुझे ये दुख बताया था अपना। हाँ है ना, आपके ही रिश्तेदार से बात चले, फोन हो और बताए ये दुखी हूं, देखो सबको गाएंगे। और कोई कहे मैं सुखी हूं, तो देखो हम छुपा लेंगे, हम सभा बुला लेंगे दुख को गाने की, आओ 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 देखो दुख सुनो, दुख सुनो, दुख सुनो, तुम भी मजा लो। क्योंकि दुख का मजा है, क्योंकि वहां पर हमारा ईगो बूस्ट होता है, हम कहते हैं मैं तो सुखी हूं, और वो मेरे से ज्यादा सुखी है, तो उसमें मेरा कहाँ मजा? उसमें तो उसका मजा, मेरा नहीं मजा। और जब मेरा मजा नहीं है तो फिर मैं क्यों सुनाऊं? तो जीवन यदि सुख दुख में उलझ गया तो फिर उस व्यापकता, उस आत्मा जो व्यापक है, जो विशाल है, उसका अनुभव कैसे हो? हमने छोटी चीज पकड़ ली, जो सबसे जीवन की सबसे छोटी चीज है, यदि वो पकड़ ली, सबसे बड़ी चीज छोड़ दी। सुख पकड़ लिया, छोटा ही था। दुख पकड़ लिया, छोटा ही था। धर्म पकड़ लिया, छोटा ही है। आत्मा के नजरिए से तो बहुत छोटा है, हमने पकड़ के बैठे हैं, मरने मारने को तैयार हो गए उस पर। कह रहे वो तेरा है ही नहीं, तू काहे परेशान हो रहा है? क्यों? तू न करता है न भोगता है, तू तो सर्वदा मुक्त है। तू करता नहीं है, कर्ता का भाव नहीं है तेरे अंदर, डूअर नहीं है तू, तो करने वाला नहीं है। भला आत्मा कुछ करता है क्या? आत्मा कुछ कर सकता है क्या? करने का भाव तो अहंकार से आता है, ईगो से आता है। मैं कुछ करता हूं और मैं भोगता हूं, मैंने ये भोग भोगा, वो भोग भोगा, वहां गया था ये एंजॉय किया, वहां गया था ये एंजॉय किया। हम अपने भोग को बताना चाहते हैं कि देखो मैंने इतने भोग भोगे, दूसरे को बता देना चाहते हैं कि देखो मैं भोग भोग रहा हूं। भोग का ढिंडोरा पीटने में लगे हैं। हम धर्म का ढिंडोरा पीट देते हैं, हम दुख का ढिंडोरा पीटते हैं, हम सुख का ढिंडोरा पीटते हैं, हम सारे ढिंडोरे पीटते हैं। आप कहीं अच्छी जगह जाओ और वहां लगे वाह ये तो देखा ही नहीं था आज तक, आपने खूब एंजॉय किया, भोग भोग रहे हो आप। अब आप क्या करते हो? आप उसका पिक्चर बनाओगे, वीडियो बनाओगे, रील बनाओगे, उसके बाद फिर क्या करोगे? अब लोगों को दिखाओगे कि देखो मैं ये भोग भोग क्या हूं, तुम कहाँ भोगा है जो मैंने भोगा है।
आप क्रूज पे जाओ, है ना, अब जा रहा है अमेरिका से बाहामस लेता हुआ क्रूज 7 दिन का, अब आप सारी वीडियो बनाकर अपने सब सोशल मीडिया पर डाल दो, देखो मैं क्या भोग भोग रहा हूं। हम उस भोग को स्टेब्लिश करते हैं, पक्का करते हैं, मोहर लगाते रहते हैं, ठप्पा लगवाते रहते हैं, लोग फिर उसकी चर्चा करेंगे। हम ये चर्चा नहीं करते कि मैं आत्म भाव में हूं, हम चर्चा करते हैं मैं भोगी हूं, मैं धार्मिक हूं। हम ये पक्का करेंगे। आप धार्मिक अनुष्ठान कहीं करो, देखो, फिर आप बताने लगोगे कि मैंने ये किया। अच्छा, वो धर्म उसके लिए है या आपके लिए है? आप यदि मंत्र जप रहे हो तो वो अड़ोसी के लिए है, पड़ोसी के लिए, उसका फायदा किसको होने वाला है? हम क्यों जता देना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं कि दूसरे भी देखें कि मैं धोती पहनकर, टीका लगाकर, चोटी लगाकर और सब धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूं। किसके लिए? धार्मिक एक्टिविटी प्रैक्टिस किसके लिए है? मेरे लिए है या दूसरों के लिए? अध्यात्म मेरे लिए है या दूसरों के लिए? वो दूसरों के लिए है ही नहीं। इसका मतलब वहां पर अब उस प्रैक्टिस में अहंकार आ गया, अब ईगो उतर आई है। गुरु जी, अगर हम सत्संग पे आते हैं तो हमारा भाव अगर ये है कि ताकि और लोग भी उसका फायदा उठा सकें, तो भाव अगर अच्छा है तो फिर तो ठीक है ना। सत्संग में आते हैं तो और उस सत्संग को जाकर सबको बखान करते हो और चर्चा करते हो, हाँ, तो बहुत अच्छा भाव है। या दूसरे भी आए। क्योंकि वहां पर आप उनके अहंकार को ऊंचा नीचा नहीं कर रहे हो, अपने को बड़ा नहीं कर रहे हो कि मैं कुछ विशेष हूं और तू ऐसे ही है, तू तो घुमा नहीं प्लेन में, मैं प्लेन में घूमा, अब उसको हम छोटा देख रहे हैं। हम कह रहे हैं सत्संग में आप सुनो और सत्संग की बात सबको जाकर बताओ। जैसे क्रूज पे आप जाते हो तो सबको ढिंडोरा पीटते रहते हो, मैं क्रूज पे था, मैं इस पे था, मैं उस पे था। नहीं, आपने ऐसा कोई भोग ना भोगा हो कभी और वो भोगने को मिल जाए, सबको चर्चा करोगे या नहीं करोगे? उसने मेरा इतना आदर किया, इतना सत्कार किया, आपका कभी कहीं मान ना होता हो और आप कहीं रिजॉर्ट में गए, वहां आपको माला पहनाई जा रही है, टीका लगाया जा रहा है, ढोल बजाए जा रहे हैं, आपका वेलकम हो रहा है ना, आपको बड़े एकदम आपकी कुर्सी खींचकर आपको बैठाया जा रहा है, आपका वेलकम जो किट है वो आपके कमरे में पेश की जा रही है। देखो आप सबको गाओगे या नहीं गाओगे? क्योंकि कहीं मान हुआ ही नहीं, अब कहीं थोड़ा सा हो गया तो आपको लगा पता नहीं क्या मैं कुछ हो गया हूं। गधे को भी हो गया था ना अहंकार की, मैं मूर्ति को लेकर चल रहा हूं, तो जब वो जरा सा हिला तो उसकी डंडे पड़े ना। तो जैसे ही हमारा अहंकार बूस्ट होता है वहीं पर प्रकृति किसी ना किसी रूप में मार डाल देती है, क्योंकि वो आपके लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। आप उसमें दूसरों को अहंकार, अब जब आप दूसरे तक पहुंचाते हो तो अहंकार ट्रेवल कर रहे हो, तो हम भोगता बने बैठे हैं और भोग रहे हैं, भोग रहे हैं, या कर्ता बने बैठे हैं, हम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तो मुक्त है, तो मुक्ति को पकड़िए, कहा छोटी छोटी चीजों को पकड़ा हुआ है ना। कोई दिल्ली घूमने आए और यहाँ जो पहाड़ के टीले हैं चारों तरफ कचरे से भरे हुए, अब वो उन्हें घूम के चला जाए और वहां जाकर बस उन्हीं टीलों की बखान करता रहे, तो कैसा लगेगा? कहेंगे पागल आदमी, देख के आना था, जो देख के आना था वो देखा ही नहीं, वो तो घूमा ही नहीं जो बेस्ट था, तो क्या कचरे की बात कर रहा है? तो गुरु अष्टावक्र यही कह रहे हैं, कचरा है ये, तेरा नहीं है, सुख और दुख, धर्म और अधर्म, तू किसकी बात करेगा? तू जो है उसकी बात कर। जीवन में जो सबसे ऊंचा मिला है उसको पकड़, जो सबसे छोटा है उसको ना पकड़। ये अपने अंदर आर्ट को डेवलप कर और छोड़ उस बातों को जो अटका रही हैं तुझको। सूत्र 7 में आगे कह रहे हैं कि तू एक सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। सबका दृष्टा है। दृष्टा का अर्थ होता है देखने वाला। देखने वाले का मतलब ये नहीं कि ये आंख से देखने वाला,
जब हम आंख से देखते हैं तो आंख के पीछे का मन होता है, और मन के पीछे वासना होती है, वासना के पीछे संस्कार होता है और वृत्तियां होती हैं, और उससे हम देख रहे होते हैं। किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो हम कहते हैं ये मोटा, ये पतला, ये काला, ये गोरा, ये धनी, ये निर्धन, और उस आधार पर हम उससे व्यवहार करते हैं। एक गरीब व्यक्ति से आपका जो व्यवहार है वही अमीर व्यक्ति से ना होगा। एक गवर्नमेंट ऑफिस में पियोन से आपका जो व्यवहार है वो गवर्नमेंट के सबसे बड़े उच्च पद पर बैठा हुए प्रधानमंत्री से ना होगा। व्यवहार सेम नहीं होगा, क्योंकि हम दृष्टा नहीं देख रहे हैं, हम तो बहुत ही ऊपर से उसको कुछ देखा, उसका पद, उसका नाम, उसका धन, उसकी शोहरत, उसकी कीर्ति, या निर्धन या दुखी या परेशान, कुछ देखा हमने उसमें, और जब कुछ देखा तो उससे व्यवहार किया। तो ये दृष्टा नहीं है। दृष्टा में तो सबको एक जैसा देखा है। जब चश्मा काला होता है आंखों पर तो आप सब एक जैसा काला देखने लगते हो। अब ऐसा नहीं कोई लाल दिख रहा है, कोई पीला दिख रहा है, कोई नीला दिख रहा है, कोई हरा दिख रहा है। ऐसा होता है क्या? काला है तो काला है, क्योंकि चश्मा काला हो गया, हरा है तो हरा है, चश्मा हरा हो गया। और दृष्टा में केवल जब मैं आत्मा हूं तो वो भी आत्मा है। अब आत्मा ही आत्मा को देख रही है, आत्मा पश्यंती आत्मा। दो यहां है ही नहीं, दूसरा यहां है ही नहीं। इस सूत्र में अद्वैत की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, जो अद्वैतवाद है हमारे यहां, कि दो कुछ होते ही नहीं है। कहां है दो? मैंने बनाए दो। मैंने कहा, अच्छा, माता पिता के नजरिए से मां के 4 बच्चे, उनके नजरिए से कोई छोटा कोई बड़ा होता है क्या? या सब समान एक जैसे होते हैं? 2 हैं तो 2 समान है, 4 हैं तो 4 समान है, 10 हैं तो 10 समान है, उसके लिए सब समान है। अच्छा, धरती के लिए कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है? ये तो धरती का सबसे अमीर व्यक्ति है, क्या धरती उसके लिए कुछ विशेष करेगी? क्या हवाएं उसके लिए कुछ विशेष चलेंगी? ये अमीर है। क्या पेड़ उसके लिए कुछ विशेष करेगा? क्या नदी उसके लिए कुछ विशेष करेगी? हमने कहा ये अमीर, तो मेरी दृष्टि में दोष है। दोष दृष्टि में आ गया और दूसरा देखना शुरू कर दिया, छोटा और बड़ा देखना शुरू कर दिया, अमीर और गरीब देखना शुरू कर दिया। क्योंकि दोष, दृष्टि में तेरी दोष है, दुनिया निहारता, समता का अंजन डाल ले, बस हो गया भजन। दोष दृष्टि से हम घर से बाहर निकलते हैं, है ना, सूट टाई लगा के, और अब दोष दृष्टि के साथ निकलते हैं। अब जिसको भी देखते हैं वो कहते हैं अच्छा ये मोटा है, ये पतला है, इसने अच्छे कपड़े नहीं है, उसके अच्छे कपड़े नहीं है, ब्रांडेड है ना, एसेसरीज के साथ में है, ये ऐसे ही है। अब ऐसे ही हम कमेंट्स करते चले जाते हैं। कोई साथ में हो तो उससे चर्चा करते रहते हैं, तो मन ही मन में वही यही सोचते रहते हैं। ऐसा होता है ना। बस दूसरा देखा नहीं और उस पर कमेंट शुरू मन ने किया नहीं, तुलना करी नहीं, जजमेंट किया नहीं, और चलता रहता है। हम दोष दृष्टि के साथ जब चलते हैं तो मुक्त नहीं हो सकते। कह रहे हैं कि अद्वैत का भाव, सब एक है। तो दृष्टा हो जा, तो देखने वाला हो जा। भारत की परंपरा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है दर्शन, दृष्टा, साक्षी, सीयर, विटनेस, साखी। ये जो शब्द है ये कहीं और शब्द है ही नहीं। दर्शन कहां है ना, भारतीय दर्शन। दर्शन का मतलब फिलॉसफी नहीं होती। इंग्लिश में हमने उसका नाम दे दिया फिलॉसफी, इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी। फिलॉसफी बुद्धि के स्तर का विषय है, दर्शन तो आत्मा के विषय का स्तर है। दर्शन का मतलब है जो जैसा है उसको एज इट इज बस वैसा ही देखना, उसमें कुछ मिर्च मसाला नहीं डालना, उसको वैसा देखो बस। वो भी आत्मा, तुम भी आत्मा, क्या समस्या है इसको देखने में?
हम कहते हैं नहीं ये अच्छा ये बुरा। अब हम कुछ और देख रहे हैं, दर्शन छूट गया मेरे से, दृष्टा भाव छूट गया। मैं रोशनी सड़क की ना हिली हूं ना डुली हूं, चाहे डोली उठे या जनाजा। सड़क की रोशनी, नीचे से जनाजा जाए राजा का जो उस लैंप पोस्ट को लेकर आया था, है ना, राजकुमार की डोली जाए, राजकुमारी की डोली जाए। क्या लाइट कम या ज्यादा होती है कि अभी थोड़ी कम है चूंकि अर्थी जा रही है, राजा की अर्थी जा रही है, अच्छा थोड़ी ज्यादा चमक जाऊं चूंकि राजकुमारी जा रही है डोली में। ऐसा कुछ होता ही नहीं है, कुछ भी नहीं होता। प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो द्वैत में रहती ही नहीं है, वो सबको समान देखती है। क्या सूरज पापी से पापी व्यक्ति के घर में थोड़ा कम निकलता है, क्या उसके कपड़े नहीं सुखाएगा वो? क्या उसको अग्नि नहीं देगा, चाहे क्या उसको ऊर्जा नहीं देगा कि ये पापी है? ऐसा कुछ करता थोड़ी है। प्रकृति कुछ ऐसा नहीं करती कि ये पापी आ गया है इसको मैं अपना आम नहीं दूंगी, सबके लिए वो उपलब्ध है। लेकिन हमारे साथ है कि हम देखते हैं, जजमेंट करते हैं, तुलना करते हैं, कुछ करते हैं और जो जैसा है उसको वैसा नहीं देखते और उससे विरोध पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। झगड़ा क्या है? उसने कुछ कहा था और जब भी उसकी चेहरा सामने आया बस उसकी वो बात याद आ गई। वो तो बात आई गई हो गई, वो चली गई बात, अब उसे वैसा क्यों देखा? बेटे ने कुछ कहा था, बहू ने कुछ कहा था, सास ने कुछ कहा था, उस समय कहा था, बात आई गई हो गई, उसे पकड़ के बैठे रहो, फिर तो मरी हुई मक्खी जैसे हमने अपने पास ही रखी हो। कुछ कहा था, बात गई, ना तुम अब रहे वैसे ना वो रहे वैसे, दोनों बदल गए, तो क्यों पकड़ी बात उसकी? तो कह रहे हैं तो तू दृष्टा है, बस देखने वाला है, कुछ करने वाला नहीं, कुछ भोगने वाला नहीं, बस देखो। पेड़ के सामने गए और देखो, बस बस देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ। आप पाएंगे पेड़ शब्द कहीं डिसॉल्व हो गया है। कौन सा पेड़ है, कौन सी प्रजाति का पेड़ है, डिसॉल्व हो गया है। एक समय ऐसा आएगा हरा रंग आपके मन से डिसॉल्व हो जाएगा, उसके फल, उसके फूल, उसकी पत्तियां सब डिसॉल्व हो जाएंगी, बस पेड़ रह जाएगा। क्योंकि आप अब पेड़ हो गए हो, आप ही पेड़ बन गए हो, जिसका आप ख्याल करते हो आप वही हो जाते हो। वो गुरु के पास शिष्य आया तो गुरु से बोलता है, गुरु जी आपने एक बार सत्संग में कहा था कि तू जिसका ख्याल करता है तो वैसा ही हो जाता है, मैं समझ नहीं पाया इस मतलब को। गुरु जी ने कोई बात नहीं, कुछ दिन यहाँ रहो, थोड़ा प्रैक्टिस करो। एक दिन गुरु जी ने कहा तू तू बैल की प्रैक्टिस कर। कहने क्या मतलब? कि नहीं, तू ध्यान में बैठ और बैल के बारे में सोच, केवल उसी का चिंतन कर, उसी का मनन कर, उसी की चर्चा कर, उसी का ही ध्यान धर। वो वैसे ही उसको एक कमरा दे दिया गया, झोपड़ी दे दी गई, वो वहां बैठकर बस बैल के बारे में सोचा, ध्यान करे। कई दिन हो गए, बैल 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 बैल। तो एक दिन अचानक जब वो कमरे से बाहर निकल रहा था तो वो ऐसे सीन कर अपना चेहरा सिर कर रहा है आगे, और उसे लग रहा है कि दरवाजा छोटा है, मैं निकल नहीं पा रहा हूं। वो बैल का ही रूप बन गया। आप जिसको मनन करोगे, चिंतन करोगे, जिसकी चर्चा करोगे, आप उसी का रूप बनते जा रहे हो। आप दुख की चर्चा करके आप दुख रूप हो जाते हो, सुख की चर्चा करके सुख रूप हो जाते हो। जिसकी चर्चा करते हो आप वही बनते चले जाते हो। आत्मा की चर्चा आपको आत्मा में टिका देती है। उसी को सत्संग कहते हैं। संग हो गया है सत का, तो आप सत को अनुभव करने लगते हो। तो जब भी देखो उसको एज इट इज देखो, किसी भी चीज को, उस व्यक्ति को, तो दो है ही नहीं। ये दो का जो द्वैत का जो कीड़ा है, जो प्रॉब्लम है द्वैत की, वही दुख और सुख लेकर आती है, वही छोटा और बड़ा करती है, वही ऊंचा नीचा करती है। कह रहे हैं कि तू भैया, तू एक एक
सबका दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। जब आप दृष्टा भाव में होते हो तो आप मुक्त होते हो, और जब आप जजमेंटल होते हो तो आप बंधन में होते हो। और मन जजमेंटल है, वो जज ही करता रहता है। बहू ने ये कहा था, बेटे ने ये कहा था, भाई ने ये कहा था, बस वो लगा है उसी के पीछे। हमने अपनी मुक्ति खो दी उनके चक्कर में। दूसरों के चक्कर में हम अपने जीवन का सबसे जो ऊंचा स्तर है, शिखर है, वहां नहीं पहुंच पाते, क्योंकि उलझ गए कहीं। जो बहुत ही बाहर की चीज थी, जो बस एक इंक्रीमेंटल था हमारे लिए जीवन में, उसको समझा कि ये सबसे बड़ी चीज हो गई। जो रास्ते में मिल जाने वाले माइलस्टोन थे और बता रहे थे कि रास्ता इतना दूर है, और उसको हम पकड़ कर बैठ गए, है ना। आपको यहाँ से आश्रम हरिद्वार जाना था, रास्ते में आपने देखा वहाँ लिखा है एक, है ना, ऋषिकेश 100 किलोमीटर। अब आपको वहीं रुक गई आपकी गाड़ी, गया हुआ क्या बात है, 100 किलोमीटर बता रहा है, और आप उसको पकड़ के बैठ जाओ, कोली भर के बैठ जाओ, इसने बताया मुझे 100 किलोमीटर, तो क्या वो अच्छा लगेगा? आपको ऋषिकेश पहुंचना है, आश्रम पहुंचना है, या आपको उस माइलस्टोन को अपने आप को सारा समय दे देना है? हम जीवन में कुछ ऐसे किए जा रहे हैं जो सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, बहुत ही रास्ते की चीजें थी, हम उसको पकड़कर उसको कोली भरकर बैठे हैं, और जो आगे की यात्रा थी उसको छोड़ दिया। तेरा बंधन केवल इतना ही है, तेरा दुख, तेरी परेशानी, तेरी उलझन, तेरी समस्या, जो भी प्रॉब्लम प्रॉब्लम हम गाते रहते हैं, केवल इतना है। बंधन का मतलब आपकी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, फियर, फोबिया, इरिटेशन, जो भी आपको, वही बंधन है। बंधन कोई बहुत बड़ा शब्द नहीं, मन जहां उलझ गया वही बंधन। कहां उलझा है? कोई स्ट्रेस हो रहा है तो बंधन है, टेंशन हो रही है बंधन है, इरिटेशन है बंधन है, उलझन है बंधन है, कोई परेशानी है बंधन है, नुकसान हो गया, माथे पे हाथ मार रहे हो बंधन है, भयभीत हुए जा रहे हो बंधन है। जहां से आपकी ऊर्जा, आपकी चेतना सिकुड़ती है, जिन कारणों से आप सिकुड़ते हो अंदर से, वही बंधन है, और जिन कारणों से आप फैल जाते हो अंदर से, वही मुक्ति है। आप कभी देखना, जब आपके अंदर भय आएगा तो आपको लगेगा जैसे कुछ सिकुड़ रहा है मेरे अंदर, कुछ छोटा हो रहा है मेरे अंदर। वही पाप है, वही अधर्म है, वही बंधन है, क्योंकि आपने अपनी चेतना को कोई सिकोड़ दिया। तेरा बंधन बस इतना ही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा देखता है। वो पत्नी क्या करती है, पति को कहती रहती है तुम ये सही करो, अपना ये आदत ठीक नहीं है, ये स्वभाव ठीक नहीं है, ऐसे करो वैसे करो। लगे हैं दूसरे को ठीक करने, पति भी यही काम में लगा हुआ है, तुम अपना ये ठीक करो, तुम अपना वो ठीक करो। दोनों लगे हुए हैं परफेक्ट तरीके से, पूरी शिद्दत के साथ में एक दूसरे को सुधारने पे लगे हुए हैं। जैसे सुधार अभियान यहीं से शुरू हो गया है हमारा। माँ बाप बच्चे को सुधारने में लगे हुए हैं, बच्चे माँ बाप को सुधारने में लगे हुए हैं, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये कमी है। 30 साल हो गए शादी को, ना वो सुधरा ना वो सुधरा, दोनों जिद्दी स्वभाव के, मतलब फेल हो गए ना। 30 साल आपने जीवन के खराब कर दिए अपने, उसको सुधारने में जो सुधरेगा नहीं। गधे को घोड़ा बनाने में हमने पूरा जीवन बिता दिया, फिर कहा कि ये तो जीवन ही खराब हो गया मेरा, ये तो सुधर ही नहीं पाए। अब गधा घोड़ा बनेगा क्या? लगे हुए हैं हम। वो कह रहे तो दूसरा देखता है, यही तेरी समस्या है सारी। तेरे दुख का कारण ही है कि दूसरे पर ध्यान दे रहा है, तू अपने पे ध्यान नहीं दे रहा। अच्छा, इतनी मेहनत यदि हमने अपने पे की होती, अपने सुधार पे की होती, अपने ऊपर मेहनत की होती दिन रात, तो हम सुधर चुके होते। जितनी मेहनत हमने दूसरे पे कर ली, अपने अवगुण तो दिखते नहीं, दूसरे को ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हम अपने को तो हमेशा हटा देते हैं। मैं तो परफेक्ट हूं, मैं नहीं मरूंगा, ये मर गया है, तो जो मर गया उसके प्रति पता नहीं क्या हमारे अंदर एक भाव आ जाता है, ये मर गया है। वो ना मर गए, जैसे तू जिंदा रहने वाला है, जब तू मरेगा तो वो कहेंगे वो ना मर गए।
अपने को छोड़ देते हैं, अपनी गिनती को छोड़ देते हैं। वो नहाने गए थे ना 10 बच्चे, अपने को छोड़ के सबको गिनने लगे, रोने लगे सब, एक डूब गया, एक डूब गया, एक डूब गया। अपने को नहीं गिनते हैं हम। जब बाहर का कोई व्यक्ति आया, उसने कहा सबको गिन लो, उसने गिना तो पूरे थे। जीवन में केवल देखते हैं दूसरे को और वहीं पर ही हम सोचते हैं बस यही। जो भी कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको हम सलाह नहीं चाहिए, लेकिन हम पकड़ पकड़ के सलाह देते रहते हैं। जैसे सबको सुधारने का ठेका सरकार ने हमें दे दिया है, होता है रोड बनाने का ठेका दे दिया, पुल बनाने का ठेका दे दिया, ऐसा सबको सुधारने का ठेका दे दिया। अच्छा, शादी होती पत्नी को सुधारने का ठेका में मिल जाता है, पति को सुधारने का ठेका में मिल जाता है, हम ठेकेदार हो जाते हैं, सुधारो एक दूसरे को। बच्चे होते बच्चों को सुधारने का ठेका हमें मिल गया, बच्चे बड़े हुए, बच्चों को माँ बाप सुधारने का ठेका मिल गया, वो सुधारे जा रहे हैं। लगे हैं एक दूसरे को पॉलिश करने में, अपने को पॉलिश करना भूल ही गए। जीवन यहां से शुरू होता है या वहां से शुरू होता है? दूसरे से आपका जीवन शुरू होता है या आपसे पूरा जगत शुरू होता है? आप हैं तो जगत है, आप मरे तो मर गई दुनिया। दुनिया महत्वपूर्ण नहीं है, आप महत्वपूर्ण है। आप हैं तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, ऐसा हम सुनते आए हैं। लेकिन हमें लगता है कि जहान को ठीक करते जाओ। हम लगे हैं जहान को ठीक करने में, जो दिखता है उसको ठीक करने में लगे जा रहे हैं। अपने पर ध्यान नहीं। तेरा बंधन इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को देखता है। सुबह से उठे नहीं और दूसरा देखना शुरू किया, और जो सामने आया पकड़ पकड़ के ज्ञान पकड़ाते हैं उनको। थोड़ा सा ज्ञान कहीं सीख लें, पकड़ पकड़ कर ज्ञान देते हैं उनको। अरे भैया रुक, सुन, गीता में ये लिखा है। कहीं कुछ सुन लिया, हम दूसरे को सुधार देना चाहते हैं। दूसरा पड़ा है मेरे मन में, मैं तो हूं ही नहीं कहीं, दूसरा ही है मेरे मन में। अच्छा, आप कभी देखना सुबह से कि आपने अपने विषय में कितना सोचा, अपने बारे में आपने कितना चिंतन किया, मनन किया, अपने आत्म भाव के बारे में कितना चिंतन और मनन हुआ। अच्छा, आज सुबह से ही लो, आज सुबह से जब उठे तो तब से लेकर अब तक अपने विषय में, अपने आत्म भाव में, अपने प्रेम स्वरूप भाव में, अपने ज्ञान स्वरूप भाव में, अपने ध्यान स्वरूप भाव में, मुक्त स्वरूप भाव का कितना चिंतन किया। अपने को छोड़ा और सबका चिंतन किया। मन जो है वो पलटता नहीं है, मन बाहर की तरफ है। तू अपने घर में जरूर आ जा। हमें बाहर का घर अच्छा लगता है, दूसरों का घर अच्छा लगता है, सब कुछ दूसरे का अच्छा लगता है, अपना तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं। जो चीज चूंकि आपके पास आ जाती है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं है, अब आप दूसरा देखते हो। लोभ भी कुछ ऐसा ही है, जो भी कुछ है हमारे पास में हमें लगता है ये थोड़ा है, जितना भी हो वो थोड़ा दिखता है, नहीं दिखता। जो है उसमें संतुष्टि नहीं। वो व्यक्ति मर रहा था ना कि मैं आज डूब ही जाऊंगा, कहने भाई क्या हो गया, कि नहीं मेरे से ज्यादा निर्धन कोई नहीं है, मैं आज तो डूब ही जाता हूं। कहने निर्धन मतलब कि नहीं मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना खाने को, ना पहनने को, ना घर है, ना बाहर है, बिल्कुल एकदम सबसे ज्यादा निर्धन तो दुनिया में मैं ही हूं। कहने लगा ठीक है, तो कल मर जाइए, निर्धन तो तू है ही, आज नहीं मरता कल मरिए, चल मेरे साथ चल। तो ले गए उसे डॉक्टर के पास में। डॉक्टर से कहा अच्छा भाई इसकी आंख कितने की बिकेगी बता। तो डॉक्टर ने कहा भाई अच्छा इसकी किडनी कितने की बिकेगी, इसका लीवर कितने का बिकेगा, इसका हार्ट निकाल के ट्रांसप्लांट कर दो, सब कुछ निकालो इसके ऑर्गन, तो कितना पैसा मिलेगा ये बताओ। कहने लगा ये तो कई करोड़ मिल जाएगा। कई करोड़ तो तेरे पास है, चल एक एक करके निकाल तो ये पैसा मिलता जाएगा। वो मरने जा रहा है और वो आंख देने को तैयार नहीं हो रहा है। अपनी कीमत का हमें पता ही नहीं है कि हम अनमोल हैं।
हम कहते हैं कि हम तो बिल्कुल निर्धन हैं। इतना महत्वपूर्ण जीवन मिला है, उसकी कीमत नहीं करनी, बल्कि जो चमकी आंखें देखती हैं बाहर, ये नहीं है, ये नहीं है, ये धन नहीं है, ये कमी है, ये कमी है, कमी में हम अटक जाते हैं, अभाव में मन फंस जाता है। परमात्मा ने जीवन दिया है, हाथ हैं, पैर हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, बोलते हैं, देखते हैं। वो जो पैरालाइज हुए पड़े हैं उनसे तो बेहतर हैं, जिनके पास खाने को नहीं है उनसे तो बेहतर है, जिनके पास छत नहीं है उनसे तो बेहतर है। आखिर ऐसे कितने लोग होंगे दुनिया में जिनके पास छत नहीं है, रहने को, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है। कितने लोग होंगे जिनको बात करने को लोग नहीं है। धन तो है लेकिन लोग नहीं है बात करने को। आप जाओ विदेशों में, धन ही धन है। हम जाते हैं अमेरिका में, वहां देखते हैं सबसे बड़ी सोसाइटी, लोग वॉक करने के लिए नहीं है। इतना बड़ा घर है, करोड़ों रुपए का घर होगा, कई 100 करोड़ का घर है, एक व्यक्ति रह रहा है उसमें। वहां नौकर चाकर भी नहीं होते, कम से कम उससे ही बतिया लें। यहाँ तो हम अपने नौकरों से बतियाते रहते हैं, कम से कम टाइम पास तो हो जाए। उसी की कमियां उसे बताते रहते हैं, कम से कम टाइम पास तो हो जाए। बात करने को लोग नहीं है, कम से कम हमारे पास बात करने को तो है, इतना धन्यवाद तो हो। हम एक चीज को पकड़ लेते, धन नहीं है बस जी, बाकी जो है वो तो सब, उसकी वैल्यू नहीं है। वो हो जाए तो बात बने। जो है उसका थैंक्स करो। वो तब होगा जब अपनी तरफ देखना शुरू करोगे कि ये दिया है भगवान ने, इसका शुक्राना है। क्या दूसरे को देखना, दूसरे से क्या मतलब है? हजारों सालों से दूसरे चला आ रहा है, उससे तुम्हारी कोई यात्रा में फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं, उनके आसपास जो लोग होते हैं उनकी बड़ाई करना शुरू कर देते हैं। मेरा दोस्त ना इतना बड़ा है, उसके पास ये कार है, उसके पास ये एसेसरीज है, उतना, उसकी चर्चा में लगे हैं वो। अच्छा, उससे तुम्हारा क्या लेना देना? ऐसे लोग देखे हैं नहीं देखे हैं? हम हरिद्वार में थे तो हमारा एक मित्र था 10th क्लास में से, तो वो वहां पर एक जो पार्टी है उसका एक नेता था, होते हैं नेता, छुटवैये नेता, दरी बिछाऊ नेता, वो दरी बिछाते रहते हैं। जहां देखो बस उनका काम यही है। वो कभी भी ऊंचे पद पर, वो लोग, भीड़ वही इकट्ठी होती है, उन्हें लगता है मैं कुछ हूं। वो कुछ नहीं होते, वो केवल दरी बिछाने के फोकट के लोग होते हैं। नहीं तो बाहर वाले को पैसा देना पड़ता है, इनसे सारे काम कराए जाते हैं, सारे काम कराते हैं और केवल अपने पास में। तो मैंने उससे कहा, भैया तो फायदा क्या है, तो यहाँ क्यों रहता है इसके साथ? अरे आपको क्या पता, मैं बताऊंगा एक दिन जब कुछ होगा। कई साल बीत गए, हमने ग्रेजुएशन भी कर ली, फिर एक दिन वो पता नहीं ढूंढता ढूंढता मुझे पहुंचा अमर उजाला अखबार लेकर। मैंने कहा क्या हो गया भाई पंकज? कहना देखो आज मेरा फोटो छपा है। मैंने कहा दिखा। तो वहां 8-10 लोग खड़े हैं और वहां कोने में ये भी खड़ा है, मुंह दिखाता हुआ, अपना झांकता हुआ उन 8-10 में। देखो अब मैं पेपर में आ गया हूं, इसके लिए मैं लगा हुआ था। मतलब एक छोटा सा फोटो पेपर में आ जाने के लिए व्यक्ति पूरा जीवन का एक बड़ा हिस्सा निकाल देते हैं। आपने शायद वो दुनिया नहीं देखी है, वो लोग नहीं देखे हैं, लेकिन हम सबको देखे हुए हैं। वो लोग इसी तरह से जीवन को बिताते रहते हैं, कहीं मेरा नाम हो जाए, कुछ लोग मुझे माला पहना दें, पर लगे हैं उस माला के एक चक्कर में। दिन रात सब कुछ तहस नहस करेंगे, परिवार भी खोएंगे, स्वास्थ्य भी खोएंगे, कोई मेरी माला पहना दे मुझे बस। क्योंकि घर में तो मान होता नहीं है, घर में तो सब आपकी कमियां देखकर आपकी पिटाई करते रहते हैं। बाहर कहीं मान हो जाता है तो लगते हैं यही सही है बस। हम दूसरा देख रहे हैं और जीवन को ऐसे बिताए जा रहे हैं, ऐसे बिताए जा रहे हैं, वो बीत जाएगा, लौट के नहीं आएगा। फिर पछताना नहीं, क्योंकि उसमें कुछ रखा नहीं है। वो सब झूठा है, सब दिखावटी है, बनावटी है, मन का फरेब है। तो क्या करना है? वो कह रहे हैं तेरा बंधन इतना ही है कि तू दूसरे को ही देखता रहता है, तेरे अंदर दूसरा पड़ा है। तो क्या होना चाहिए हमारे अंदर? ध्यान में कोई दूसरा थोड़ी होता है। यदि आप ध्यान में बैठे और कोई दूसरा पड़ा है तो ध्यान ही नहीं है। रात को सोने जाओ, कोई दूसरा पड़ा है, सो पाओगे? नहीं सो पाओगे। दूसरा पड़ा है, आप मजा ही नहीं ले पाओगे। हाफो शाम खा रहे हो अल्फांसो, है ना,
बहुत ही रत्नागिरी का आम है, और दूसरा कोई आ गया मन में आपके, उसका दुख आ गया, आप उसका आनंद नहीं ले पाओगे। अच्छे से अच्छे व्यंजन का आप आनंद नहीं ले पाओगे जब आपके मन में दूसरा आ गया। लोग जाते हैं घूमने के लिए, चलो मसूरी जाते हैं, हिमालय पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, पति पत्नी पहुंचे, वहां लड़ रहे हैं, वो वहीं लड़ रहे हैं। चूंकि लड़ाई जब घर में थी तो जहां पहुंचोगे वहां लड़ोगे ही ना, तो स्वभाव नहीं बदलेगा। दूसरे देखने का भाव पड़ा है तो हर जगह दूसरा देखेंगे। वो कह रहे हैं यही बंधन है, दूसरा नहीं देखना। अच्छा, आपने यदि दूसरा देखना बंद कर दिया तो कोई झगड़ा है किसी से? दूसरा है ही नहीं, अपना आप ही है। जैसे आप अपने को कहीं मारते नहीं हो, अपने को गाली नहीं देते हो, अपने को कोसते नहीं हो, अपने को धिक्कारते नहीं हो, ऐसे दूसरे को क्यों धिक्कारो, क्यों गाली दो, क्यों सुधारो? अपने को सुधारा नहीं, उसको लगे सुधारने। यही बंधन है। जरूरत नहीं है सारा ध्यान इस पे लगाओ, सारी मेहनत इस पे करो। व्यक्ति जब पॉलिश हो जाता है तो वो बहुत आगे बढ़ जाता है। जो बच्चे अपने को पॉलिश करते हैं, पॉलिश करते रहते हैं, हर तरह से अपने को, अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करते रहते हैं और बेटर 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 करते रहते हैं, वो आगे बढ़ जाते हैं। और जो जाकर कहीं अटक जाते हैं, अब मैंने पा लिया, अब और पॉलिश करने की कोई जरूरत नहीं, बस वहीं जाकर एक सीमा के बाद वहीं रुक जाते हैं। क्योंकि जो पॉलिश्ड बच्चे हैं वो आगे निकल जाते हैं, क्योंकि प्रकृति जो सबसे पॉलिश्ड है उसको ऊपर उठाएगी। तो अहंकार हमें आगे बढ़ने नहीं देता। जैसे कुछ पा लेते हैं वहीं पर हम अपनी रुकावट खड़ी कर देते हैं। अब तो हम कुछ हो गए हैं। सूत्र 8, मैं करता हूं ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ। तू मैं करता नहीं हूं ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। सारी समस्या जीवन की है मेरा अहंकार। हमारा अहंकार हमें रुलाता है। हमारा रोना, हमारा दुख, हमारी परेशानी, हमारी हलचल, हमारी सारी नेगेटिविटी, सब कुछ अहंकार से है। अहंकार का मतलब केवल इतना ही नहीं कि आपके अंदर ऐसे है। अहंकार मतलब ये, आपका दुख भी अहंकार से ही आता है। वो एक छोर है अहंकार का ही। आप दुखी हैं, मैं दुखी हूं, कौन कह रहा है मैं दुखी हूं? अहंकार ही कहता है। अहंकार केवल ऊंचे अपने को हम ऐसे कहें वही अहंकार नहीं, अपने को हम कहें मैं कुछ भी नहीं, वो भी अहंकार है। डिप्रेशन भी अहंकार से आता है, तो स्ट्रेस भी अहंकार से आता है। यहां सब कुछ अहंकार के ही दायरे में होता है। ये अहंकार ही है जो आपको हमेशा फंसाता है, उलझाता है, अपने को विशेष बताता है कि मैं कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। एक समय था कि धन नहीं था तो हम कहते मैं कुछ भी नहीं हूं, सब देखो कितने धनी है, मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं। करवट पलटी, अब धन आ गया, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ हूं। वो अहंकार का एक छोर था, एक किनारा वो था। अब दूसरा किनारा ये है। दोनों अहंकार के ही किनारे हैं। जब नहीं था उसका दुख अहंकार से था, जब है उसका जो अभिमान है वो भी अहंकार से ही है। तो अहंकार की ही पूरी जीवन की यात्रा है। अहंकार एक सीमा तक बहुत अच्छा है, लेकिन सीमा से ज्यादा वही अहंकार बस जहर की तरह हो जाता है। अहंकार क्या है? अहंकार का मतलब इतना है कि आप अपनी सुरक्षा करो, अपनी सेफ्टी करो, बस इसलिए मिला है अहंकार। कि आप ये शरीर हो, ये आपका है, आपका ये आपसे जुड़ा हुआ मैं है, मेरा है, जो भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, और मेरे वाले लोग हैं। बस इसका आप संभाल करो। अगर आपके अंदर अहंकार नहीं होगा तो आप अपनी कार की संभाल कैसे करोगे? अहंकार ही तो बताता है कि ये आपकी कार है, नहीं तो वहां इतनी सारी कारें खड़ी हैं पार्किंग में, कैसे आप अपनी ही कार को ढूंढने लगते हो? आप, कोई अंदर है जो कह रहा है कि वो आपकी कार है, कोई है जो कह रहा है कि वो आपका बच्चा है, कोई है लाखों मकान में कहता है कि वो मेरा मकान है, आप अपने मकान में जाओ। कोई अंदर है जो कह रहा है कि ये आपका बैंक बैलेंस है, ये आपका अकाउंट है। कोई तो है जो कह रहा है, आपको बता रहा है कि ये आपका है, ये आपके वाले हैं।
तो वो, और ये शरीर आपका है, आप रास्ते पे चल रहे हो, एक्सीडेंट ना हो जाए, चोट ना लग जाए, गिर ना जाओ, तो आप सुरक्षा करते हो अपनी, रक्षा करते हो अपनी। कौन रक्षा करता है? आपका अहंकार। ये कहता है कि ये आप हो, इसकी सुरक्षा करो। ये जो अहंकार है यहां तक बहुत अच्छा है, जहां तक वो आपको सुरक्षित रखे हुए है, रक्षा कर रहा है। लेकिन जब आपका मन उसी में ही अटक जाए, मैं ही कुछ विशेष हूं, तुम कौन हो, मेरे वाले ही महत्वपूर्ण है, तुम कौन हो, मेरा पास जो है वो ही ज्यादा है, तो जब आपका मन उसमें अटक जाता है, वो अहंकार बीमारी बन जाता है। अभी वो अहंकार सुरक्षा थी, क्योंकि यहां पर कुछ भी जो मिला है परमात्मा से वो सब अच्छा है, सब एनर्जी है। यदि वो एनर्जी सही दिशा में बहे तो बहुत अच्छी है, वही एनर्जी यदि इम्बैलेंस होकर बहे तो वो गड़बड़ है। नदियां जब आराम से बहती हैं तो बहुत अच्छी हैं, पूजनीय है, आप नहाते हो, सब कुछ करते हो। और जब बाढ़ आ जाती है बारिशों के बाद में, और नदियां अपने किनारों को तोड़ देती हैं और किनारों को तोड़कर शहरों में बहती हैं, अब वो पूजा के योग्य नहीं रहती। अब उसको नदी नहीं कहते, उसको बाढ़ कहते हैं, नाम बदल गया, क्योंकि वो बिखर गई है। तो सीमा में था तो बहुत अच्छा था, अहंकार एक सीमा से बहा तो बहुत अच्छा है, उसने सीमाओं को तोड़ दिया तो वो बिखर गया, वही बीमारी बन गया। और अक्सर अहंकार के साथ यही होता है, वो हमेशा सीमा तोड़कर बहता है। और पूरी सोसाइटी एक ट्रेनिंग देती है, सीमाओं को तोड़ो। अहंकार को हम फैलाते हैं, फैलाते हैं, फैलाते हैं, और जब वो अहंकार फैलता है तो कह रहे हैं कि काले सर्प की तरह आपको डस लिया है उस अहंकार ने। हम दूसरे को, दूसरे की कमियों को देखते रहते हैं, अपने को बस मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। अहंकार अपने को बूस्ट करता रहता है, मैं करता हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया था, मैं ना करता तो कैसे होता। घरों में भी लोग ऐसे ही कहते रहते हैं, जो एक कमाने वाला है वो सबको यही सुनाता रहता, मैं कमाता हूँ, मैं धन लाता हूँ, मैं ना लाता तो कैसे होता, मैं ये काम ना करता तो कैसे होता, मैं चतुराई ना करता तो ये सब इकट्ठा कैसे होता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो अपने अहंकार का ठप्पा हम लगाते हैं नहीं लगाते? मैंने धन इकट्ठा किया, मैंने जमीन इकट्ठी की, मैंने प्रॉपर्टी इकट्ठी करी, मैं। बकरी बड़ी मैं करती थी, कसाई ने काट ही दी, तू बड़ी मैं करती है, आजा। तो जब मैं करते हैं तो प्रकृति काट देती है। तो तू कर, मैं ना कर, मैं ना कर, बावरे खाली दोनों हाथ। क्या मैं करनी है? ये जो मैं करता हूं यही बड़ी प्रॉब्लम है। तो करता भाव हटा दो, देखो कितना हम रिलैक्स हो जाते हैं। मैंने ये किया, देखो माँ कहती है बच्चों को, मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया। अच्छा, माँ ना होती बच्चे पलते परोसते ना, वो बड़े ना होते, उतनी सी 1 साल के रह जाते। पाला परोसा, बहुत अच्छा किया, लेकिन वो अहंकार जताया क्यों जा रहा है? वो तो आपने खुशी के लिए किया, अपनी मौज के लिए किया, अपने प्रेम के लिए किया। आपको भी किसी ने पाला था तो आपने उसका ऋण चुकाया। आपको ही पाला गया, आपने आगे पाला, तो उसमें ठप्पा लगाने की जरूरत क्या है? आपको मिला, आपने आगे दिया, उसमें जतलाने की जरूरत क्या है? आपको भी तो मिला ही था कहीं से, आपने आगे दे दिया। ये ऋण ही तो है। हम जनेऊ पहन लेते हैं, वो ऋण ही तो है। माता का ऋण, पिता का ऋण, गुरु का ऋण, ये ऋण ही तो है कि मैंने जैसे कहीं से कुछ पाया, ऐसे मैं आगे दूं। वो बताता रहता है, जताता रहता है कि ये ऋण है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें मिला है, तुम भी बांटो। और हम पकड़ के बैठ जाते हैं चीजों को। जो पकड़ता है उसका कभी बढ़ता नहीं, और जो खोल देता है उसका बढ़ने लगता है। ये बड़े मजे की बात है। जो पकड़ लेता है, आप सांस को एक पकड़ लो और बैठो सांस पकड़ के, फ्रेश एयर कभी नहीं आएगी।
आप सांस छोड़ो, दूसरी फ्रेश एयर आ जाएगी। प्रकृति का सिद्धांत है, जब आप पकड़ लेते हो चीजों को तो नहीं आती, विशाल नहीं होते आप छोटे हो गए। देने का भाव हमारे अहंकार को पॉलिश करता है, या यूं कहें कि उसको, उसके एनर्जी फ्लो को चेंज करता है। अभी लेने का भाव है। लेने का भाव ज्यादा बड़ा है या देने का भाव ज्यादा बड़ा है? हम ले रहे हैं या दे ज्यादा रहे हैं? प्रकृति लेने में खड़ी है या देने में खड़ी है? कौन है प्रकृति में ऐसा? सूरज क्या लेता है आपसे? चांद क्या लेता है आपसे? हवाएं क्या लेती हैं आपसे? पेड़ क्या लेते हैं? नदी क्या लेती है? कौन क्या ले रहा है हमसे? केवल दे रहा है, दे रहा, जो है वो दे रहा है। लेकिन हमारा काम केवल लेना 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 लेना। हम लेने वाले हो गए, देने वाले नहीं हुए। हमारे शरीर में एक हृदय होता है, हार्ट होता है, उसका नाम हृदय है हरणे, दे दाने धातु से बना है। ह हरणे मतलब लेने वाली क्रिया, द दाने मतलब देने वाली क्रिया। जो लेता भी है देता भी है उसको हृदय कहते हैं। तो लेना 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 हो और देना देना ना हो तो आपका अहंकार और मजबूत हो जाएगा। इसलिए हम केवल सुख लेते हैं, मुझे इससे सुख मिले। सास कहती है बहू आई है मुझे सुख दे। अब सुख हम, बेटा मुझे सुख दे, भाई मुझे सुख दे, पति मुझे सुख दे, ये मुझे सुख दे। मतलब जैसे हमने अपने आप को बिल्कुल ऐसे कर लिया कि बस दूसरे ही दें मुझे। हम सुख देने वाले हो जाएं उनको, हम क्या दे सकते हैं उनको, ना कि वो क्या दे सकते हैं हमको। हम दाता हो जाएं, ना कि हम लेने वाले हो जाएं। हम सोचते हैं कैसे ले लूं, प्रकृति क्या सोचती है, कैसे दे दूं। तो हमारा अहंकार इतना क्लोज्ड है, उतना इतना बिखर गया है कि वहां पर हम देने को भी तैयार नहीं है। लाला गड्ढे में गिर गया था ना, 10 लोग आए सुबह से शाम तक, सब कहें लाला जी हाथ दो हाथ दो हाथ दो, निकाल दूं पकड़ के खींच के, हाथ दो लाला जी हाथ दो। लाला जी खड़े वहीं बुत बने हुए, लाला जी हाथ दो, कोई दे भी ना। शाम को संत जा रहे थे, लाला जी हाथ ले। लेना सीखा है। लाला मतलब लेने वाला, ला 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 लाओ, बस मिल जा कहीं से, लाओ 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 लाओ, यहां से मिल जा, वहां से मिल जा, मिल जा मिल जा, लाओ लाओ। भाई लाला नाम क्यों पड़ा? जो लाला करे वो लाला। अब केवल लाला लाला सीखा, दादा सीखा ही नहीं, देना सीखा ही नहीं, लल्ला लल्ला सीखा, दद्दा दद्दा सीखा ही नहीं, तो भाषा ही नहीं पता उसको, वो शब्द ही नहीं पता। वाल्मीकि जब वाल्या भील थे तो उनको कहा नारद जी ने कि तू राम राम जप। वो मुंह से बोल नहीं पा रहे थे कि राम राम, क्योंकि सीखा ही नहीं कभी राम राम। तो कहा तू मरा मरा जप। तो मरा 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 करते करते वो राम राम जपना शुरू किया। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। अंदर से कुंठा से हम भर जाते हैं। अगर आपके अंदर पेट में यदि मल रुक जाए और ना निकले तो कब्ज कहते हैं ना उसको, तो उससे बीमारी बढ़ेगी या घटेगी? सिस्टम केवल चीज पकड़ता नहीं है, भोजन लेता है तो मल निकाल भी देता है। मन जो है वो केवल पकड़ लेता है, लेने में कहां से मिल जाए, देना ना पड़ जाए कहीं से। तो अहंकार ये पूरी तरह से बिखर गया। तो यदि अहंकार को सुधारना हो तो देने का भाव हो, देने का भाव हो। धीरे 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 फिर लेने और देने से भी ऊपर उठ जाते हैं। मैं कौन हूं देने वाला? मैं लाया था क्या, ले जाऊंगा क्या? क्या लाए हो जो आप कह रहे हो कि मैं देने वाला हूं, मैंने ये दिया? प्रकृति ने दिया, बस इतना ही है ना, आपने आगे दिया, फिर प्रकृति ने और दिया। आपने अपना खाली किया तो कुछ और आया, आप ही पकड़ के बैठे हो।
आप ही बताओ, बिजनेसमैन बड़ा जो कंजूस है वो बनता है, या जो केवल फैलाता रहता है, आगे बांटता रहता है, कोलैबोरेशन ना करे कोई व्यक्ति, तो बड़ा हो सकता है? वो कहे सारे काम मैं ही करूंगा जी, सुबह से लेकर रात तक मैं किसी एम्प्लॉय को रखूंगा ही नहीं, क्योंकि मुझे देना पड़ेगा, तो बड़ा नहीं बन पाएगा। देने का भाव ही आपको बड़ा विशाल करेगा, लेने का भाव कभी विशाल कर ही नहीं सकता। लेने में क्या होता है? हाथ नीचे होता है, और देने में हाथ ऊपर होता है। तो जब आपका हाथ नीचे है तो अहंकार, अब उसकी जो ऊर्जा है वो गलत अलग तरीके से कार्य कर रही है। जब आप दे रहे हो तो उसकी ऊर्जा अलग तरीके से कार्य कर रही है, और फिर ये भाव आता है कि ना मैं लेने वाला हूं ना मैं देने वाला हूं, क्योंकि मैं करता ही नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ करने का भाव ही नहीं है। शुद्ध आत्मा कुछ नहीं करता। ऐसा अहंकार रूपी विशाल काले दर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। कह रहे मैं करता नहीं हूं ये पक्का कर, मैं करता हूं ये पक्का नहीं करना। मैंने ये किया, मैंने वो किया। देखो लोग यही गाते रहते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं गाते रहते। घरों में क्या चर्चा रहती है अक्सर? मैं ये करता हूं तुम्हारे लिए, मैं वो करता हूं, मैंने आज तक ये किया, मैंने वो किया, बस मैं करना करना करता करता करता। मैं ये ना करता ना तो आज ऐसा ना होता, मैंने उस टाइम वो कर दिया ना तो आज ऐसे हो गया, ये कर दिया तो वैसे हो गया। करता इतना पक्का है कि गाते रहते हैं, गाते रहते हैं। वो कह रहे हैं तू अकर्ता है, तेरे से होता है, तू करता नहीं है। तू शुद्ध हो जा, तू ये ना कह तू करता है, तू कह मेरे से हुआ है। तो ये भी ना कह मेरे से हुआ है, मैं माध्यम बनाऊं, बस हो गया। अब फूल ये गाता रहेगा कि मैं खुशबू देता हूं, मैं खुशबू देता हूं, मैं सुंदर हूं। प्रकृति में कोई नहीं गाता। एक एक काला सांप किसको डसा है? आदमी को ही डसा है, जो कहता रहता मैं कुछ करता हूं। तो क्या करना है? मैं कुछ नहीं करता, मैं करता हूं, ऐसा विश्वास करो, ऐसा पक्का करो। मैं आत्मा हूं, मैं कुछ नहीं करता, आत्मा कुछ भी नहीं करता। अहंकार ही करता है, आत्मा करता है। हमारे अंदर एक वो है जो करता है, एक वो है जो करता है। हमने कर्ता को पकड़ा है या अकर्ता को पकड़ा है? कर्ता को पकड़ा है तो अहंकार है, बंधन है, सब सुख दुख खड़े हो गए। अकर्ता को पकड़ा है तो मुक्ति है, सारा आनंद खड़ा हो गया। तो यदि यही धीरे धीरे हम अपने जीवन से कुछ हटाते चले जाएं कि मैंने कुछ किया है। आप किसी के लिए कुछ करो, देखो, एक गिलास पानी यदि आप किसी को पिलाते हो तो मौका मिलते ही आप उसे सुना भी देते हो कि मैंने तुझे पानी पिलाया था। जब तुझे प्यास लगी थी ना उस समय, तो सोच किसने पिलाया था पानी? वो मैं ही था। मैं ना होता तो तुझे पानी भी ना मिलता। आप किसी को चाय पिलाओ, कोई घर में मेहमान आए, है ना, उसको आप अच्छे खाना पीना सब, जैसा व्यक्ति होता है उसके हिसाब से आप सब मंगाते हो। देखो कितने दिन तक आप याद रखते हो, जब वो आए थे ना मैंने ये खिलाया था। याद रहता है या नहीं रहता? तो उसको खिलाया था या अहंकार को खिलाया था? हमने हमने अपने अहंकार को ही पाला पोसा था। हमारे अंदर कर्ता का भाव इतना पक्का है कि कुछ भी करोगे वो रजिस्टर हो जाएगा। कर्ता पना ही रजिस्ट्रेशन है। अकर्ता में रजिस्ट्रेशन नहीं होता। अंदर कुछ भी चीज इंप्रेशंस के रूप में चित्त में इकट्ठा नहीं होती। जो भी चीज कर्ता में की है वो इकट्ठा है। किसी आप कभी 5 स्टार 7 स्टार होटल में जाओ, वहां का वॉशरूम में आप स्नान करो, क्या वॉशरूम इतना बड़ा कि जैसे कमरे से ही बड़ा। वो लग्जरी आइटम जो आपने कभी देखे ही ना हो, सब टूटियां भी सोने की है, सब परफेक्ट है एकदम, है ना। हम गए थे दुबई में एक होटल में, वहां देखा सब वो टूटियां भी सोने वोने की हैं सारी। अब आप रोज घर में नहाते हो,
टूटे फूटे बाथरूम में, वो तो याद नहीं रहता, लेकिन उसका याद रह गया आपको, जो कर्ता भाव से आपने नहाए थे, अब इंप्रेशन आ गया। कुछ भी किया, इकट्ठा हो गया, मौका मिलते सुनाते हो। इसलिए बच्चे माँ बाप से दूरी बनाते हैं, क्योंकि माँ बाप बच्चों को कहते रहते हैं कि मैंने तेरे लिए ये किया, मैंने तेरे लिए वो किया, मैंने तेरे लिए ये किया। वो कहता है कान पक गया सुन सुन के, तेरे लिए ये किया, तो करना बंद कर। वो कहते हैं मैं अलग चला, तू बैठा रहे अपनी इस गाथा को लेते हुए, मैंने तेरे लिए किया। जो कोई सुनना नहीं चाहता, ये शब्द बहुत भारी होते हैं, मैंने ये किया। ये हमारी गंदगी है जो हम दूसरे पर डालते हैं। कौन हूं मैं करने वाला? परमात्मा ने मेरे से कराया है, मैंने किया। पैरालाइज हुआ होता तो कुछ कर सकते थे क्या? परमात्मा ने मुझे उस काबिल बनाया कि मैंने कुछ किया, तो परमात्मा का धन्यवाद है। मैं अपना धन्यवाद क्यों करवाऊं लोगों से? हम अपना धन्यवाद कराने में लगे रहते हैं, परमात्मा करते नहीं है। तो एक कर्तापना जो है वो काला सांप है जो डसा बैठा है हमें। क्या नाम दिया है, काला सांप ने डस लिया है और उसका जहर फैल गया है सारे में। अहंकार उसका जहर है और पूरा जीवन उस जहर के साथ हम जीवन को जीते रहते हैं। तो यदि जहर अंदर फैल जाए तो क्या करना पड़ेगा? केवल एक ही तरीका, अमृत को पी लो। जहर को काटने के लिए, खत्म करने के लिए क्या करना है? केवल अमृत पान कर लो, जहर का सारा दोष जो है वो निमट जाएगा। और अमृत क्या है? कह रहे हैं कि मैं अकर्ता हूं, मैं करता नहीं हूं, ऐसा विश्वास, ऐसा निश्चय, ये जो अमृत है ये पी ले, तो कर्तापने का सारा दोष अब खत्म हो जाएगा। मैं अकर्ता हूं, मेरे से होता है, माध्यम हो, चीजें होती हैं मेरे से, मैं करता नहीं हूं। हम गाना तो गा लेते हैं, करते हो आप प्रभु जी, मेरा नाम हो रहा है। वहां नाम भी चाहिए हमें। केवल कहने को कह रहे हैं कि भगवान कर रहा है, एक्चुअली नाम मुझे अपना चाहिए। मेरा नाम तख्ती पे लिखा जाए, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, लोग बखान करें, लोग बार बार कहें कि मैंने ये किया, तो मेरे अहंकार को पुष्टि मिलती है। नाम होना चाहिए मेरा। वो हम हरिद्वार में देखते हैं, वहां पर कभी जाकर देखो, वो संगमरमर पे नाम लिखे हुए हैं सबके, जमीन पे जो फर्श लगा हुआ है, सब लोग उसके पैरों पर चले जा रहे हैं। नाम ठोकरों में आ गया ना। उन्हें लगा था कि मेरा अहंकार कुछ हो गया, लोग मुझे याद रखेंगे। लोग कौन पढ़ रहा है किसका? वो ठोकर है। तो नाम यदि कहीं लिखवाते हो तो वो ठोकर है, कुछ है नहीं। आपका अहंकार वहां पर आ गया है और कुछ भी नहीं है। तो मैं करता हूं यही प्रॉब्लम है, मैं अकरता हूं यही अमृत है। तो यहां से आज हम क्या पक्का करके जाएं कि भैया देखो, धर्म और अधर्म और सुख और दुख, ये बेकार के चक्रों में पड़ना नहीं है। सारे युद्ध, सारी समस्या, सारी झंझट किस पे खड़ी है? सब धर्मों पे खड़ी है। अपने धर्म को सब बड़ा कर देना चाहते हैं, दूसरे धर्म को छोटा करके, है ना, ये तो कर रहे हो। या सुख दुख में उलझे हैं। सोसाइटी बाहर धर्म अधर्म है, यहाँ सुख दुख है। तो इससे भी अपने को अष्टावक्र कह रहे हैं परे हो जाओ। फिर आगे क्या कह रहे हैं अगला? तू दृष्टा हो, तू साक्षी हो, साक्षी हो, बस सीयर हो, विटनेस हो, दर्शन कर, एज इट इज देख, उसमें उलझ नहीं, उसमें फर्स नहीं, उसमें तुलना ना कर, उसमें जजमेंट ना कर, बस ऐसे देख। और फिर कह रहे हैं ये जो अहंकार है ना, जो करता, मैं कुछ करता हूं, ये बीमारी है। बड़ी से बड़ी बीमारी यदि व्यक्ति के साथ कोई चिपकी पड़ी है तो मैं कुछ करता हूं यही है। इससे बढ़कर कोई बीमारी नहीं। ये फाउंडेशन है बीमारियों की, मैं करता हूं। स्पिरिचुअलिटी में जैसे शरीर की बीमारी होती है, ऐसे ही अध्यात्म में भी एक बीमारी होती है, मैं करता हूं। यदि बीमारी हट जाए तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाए, स्व में स्थित हो जाए। स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थ। जो स्व में स्थित हो गया है वही स्वस्थ है। अभी हम अहंकार में स्थित हैं, इसलिए हम स्वस्थ नहीं, बीमार होते।
आज के लिए इतना ही रखें।